हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 38th एपिसोड तक पहुंच गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उनके मार्गदर्शन की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाए हैं। उनके ज्ञान जो उन्होंने दिया है उससे हम लोग आगे लाभ उठा पाए हैं। तो पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार से भरत महाराज की जो कि जड़ भरत के रूप में उनका जन्म होता है, उससे पहले वो हिरण के रूप में होते हैं, उनकी कथा आती है। तो जड़ भरत जो है, एक बार की बात होती है कि वो जा रहे होते हैं और उनको जोर जबरदस्ती से कुछ राजा होते हैं, राजा के सिपाही पकड़ लेते हैं। और राजा जो था उसका नाम था रघुगन था, और उनको जोर जबरदस्ती करके राजा की जो पालकी होती है उसमें एक उठाने के लिए बना देते हैं, जो कि पालकी को उठाते हैं। तो राजा बैठा होता है और जो जड़ भरत होते हैं वो एक उठा के जा रहे होते हैं, और पीछे राजा बैठा होता है। तो जहाँ पे भी वो जाते, तो जब भी कोई छोटी सी चींटी आ जाती, कोई छोटा सा कीड़ा आ जाता, तो जो जड़ भरत हैं वो अपने पैरों को इस तरह के मोड़ लेते, इधर कर लेते, ताकि कोई भी प्राणी, या छोटे से छोटा प्राणी हो, चींटी हो, कीड़ा हो, उसका किसी तरीके से हानि ना हो। तो क्या होता, जो पालकी का जो रफ्तार थी वो धीरे हो जाती थी, या पालकी कभी इधर उधर हो जाती थी। ये सब देख के जो राजा था, उसका नाम रघुनन था, रघुगन, वो उससे बड़ा ही क्रोध आता है और वो अपशब्द कहना शुरू कर देता है। अपशब्द कहते हैं जड़ भरत को, और उससे वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे को दंड दूंगा, और बहुत ही क्रोध के साथ कहता है। जो जड़ भरत होते हैं वो एकदम शांत रहते हैं, और राजा को कहते हैं कि जो भी आप शब्द कह रहे हो वो शरीर को कह रहे हो, जो भी दंड देना चाहते हो वो शरीर को दे कह रहे हो। और वो कहते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ और मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये जब शब्द राजा जो हैं रघुगन वो सुनते हैं, तब उनको एक एहसास होता है कि ये जो है कोई आम इंसान नहीं है, जरूर इसमें कोई चीज़ है। तो वो अपने पालकी से उतर आते हैं और एकदम जड़ भरत के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। जो रघुगन जो होते हैं राजा, वो कहते हैं कि मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि शंकर का वो त्रिशूल हो, या इंद्र का वज्र हो, या यमराज की कोई पनिशमेंट हो, या अग्नि का प्रकोप हो, या सूर्य का प्रकोप हो, या वायु का प्रकोप हो। मुझे इसका कोई डर नहीं है, लेकिन मुझे किसी ब्राह्मण के प्रकोप से डर लगता है। आप कृपया करके जड़ भरत को कहते हैं कि आप अपनी असलियत बताएं। आपने जो ये शब्द कहे हैं, जरूर कोई उच्च कोटि के ज्ञानी ब्राह्मण या ईश्वर के भक्त के ही हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में एक बात बहुत ही क्लियरली हर जगह बताई हुई है कि किसी प्रकार से वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। तो यही डर राजा के मन में भी था। वैष्णव कौन है? वैष्णव वही है जो कि ईश्वर परमात्मा विष्णु कृष्ण का भक्त है। क्योंकि प्रभु भगवान अपने खिलाफ कोई ना कोई अपशब्द सुन सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के खिलाफ वो इस प्रकार से कोई भी चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, और हमेशा पहुंच जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। इस प्रकार से राजा ने ये सोचा कि जरूर ये कोई महान वैष्णव है, इसीलिए उनने जाके उनसे माफी मांगी। तो राजा ने जड़ भरत से पूछा, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी उनको बताने के लिए। तो जड़ भरत ने बताया कि जो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, यही चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग इस पृथ्वी में, इस धरती में हम लोग फंस जाते हैं और फंसे रहते हैं।
तो जड़ भरत ने कहा कि जब हम लोग इंद्रियों के साथ फंस जाते हैं तो हमारा जो जीवन है व्यर्थ हो जाता है। पर हमारा जब मन इंद्रियों को तोड़कर और हम लोग अपने अपनी जो इंद्रिय तृप्ति से छोड़कर ईश्वर की तरफ अपने आप को जोड़ते हैं, तो हमारा जो जिंदगी है हमारी सार्थक हो जाती है, फ्रूटफुल हो जाती है। तो उससे क्या होता है, उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो उनने कहा कि अगर हम लोग अपने मन को, अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर पाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा मित्र बनता है। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमारी इंद्रियां ही उसे संचालित कर रही हैं, तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो जड़ भरत ने राजा को बताया कि अपने मन को संचालित करना, कंट्रोल करना सबसे आसान तरीका है कि अपना मन, अपना कार्य सब कुछ ईश्वर के चरण कमलों की सेवा में लगाएं। ईश्वर के चरण कमलों की सेवा में हम लगाएंगे तो हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो एकदम कंट्रोल में रहेगी और हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि जड़ भरत जी ने बताया राजा को कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, उनके चरणों की जो धूलि है उसको लेके अगर हम अपने मस्तक पे लगाते हैं, शरीर पे लगाते हैं, उससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हम नम्रता अपने में लाए हैं और किसी किस्म का हमारे अंदर अहंकार हो, उसे हम नष्ट करें। ये नष्ट तभी हो सकता है जब हम अपने आप को धूलि से भी नीचा माने। तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा जब हम लोग वृंदावन जाते हैं तो हमेशा गुरु महाराज कहते हैं कि हमें जो वृंदावन की जो रज है अपने सर पे लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन की रज पे कृष्ण भगवान, गोपी और कितने जाने कितने भक्तों के चरण लगे हैं। तो वो अगर हम अपने रज अपने सिर पे लगाएंगे तो जरूर हमारा क्या होगा, भला होगा, हमारा लाभ होगा। तो हमें अपना संबंध ईश्वर के साथ, ईश्वर के भक्तों के साथ पूर्ण रूप से बनाना है। इससे हमारा लाभ ही लाभ है और भौतिक चीज़ों से अपना जो संबंध है उसे हमें काटना है। तो ये जो कथा है, ये जो ज्ञान जो है, जो हमें जड़ भरत जी ने बताया, ये हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो इसको सुन के, इस कथा को सुन के, इस ज्ञान को सुन के हमारे अंदर जो भक्ति है, जो सो रही है, वो पूर्ण रूप से फिर से जागृत हो जाती है और हम ईश्वर के मार्ग पे चलने लगते हैं। और क्योंकि राजा ने पूछा था जड़ भरत से अपना परिचय देने के लिए, तो फिर वो अपना परिचय देते हैं कि किस प्रकार से वो पिछले जन्म में गलती की वजह से हिरण बन जाते हैं और उससे पहले वो भरत महाराज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको वो बताते हैं और किस प्रकार से उनने अपनी गलती से क्या सीखा, ये सारी चीज़ें वो राजा को बताते हैं। ये सारी चीज़ें सुन के रघुगना जी जो होते हैं वो जड़ भरत जी को अपना धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे नेत्र खोल दिए। और इसके बाद एक और कथा बताते हैं जड़ भरत जी, जो कि किस प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो फंस जाती है और और किस प्रकार से उसे निकलना होता है। ये सारी चीज़ें कह के जो जड़ भरत होते हैं वो पूर्ण रूप से फिर निकल जाते हैं और ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।